नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं आद्या सिन्हा करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताजा खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर की ओर से आप तमाम दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। शहर के अधिकांश वार्डों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग में नहीं हो रही है तालमेल। शारदीय नवरात्रि के नवमी पूजा के दिन शहर के प्रमुख मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। और 28 अक्टूबर को मोतीपुर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तैयारियां हुई पूरी। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। कांटी के मड़वन हाई स्कूल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैली के दौरान अपने कार्यकाल का उपलब्धियां लोगों को बताई। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मड़वन हाई स्कूल के मैदान में कांटी विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी मोहम्मद जमाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जैसे ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर मड़वन हाई स्कूल में उतरा, वहां मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करना शुरू कर दिया। मंच से मुख्यमंत्री ने इसे शिक्षा रोजगार के मद्देनजर किया जा रहा विरोध नहीं बल्कि पक्ष की हताशा बताया। मुख्यमंत्री ने मंच से अपने 15 सालों का हिसाब जनता के समक्ष रखते हुए अपने काम की मजदूरी जनता से मांगी। इसलिए मुझे बहुत खुशी है। समाप्त करने आए वही हम लोगों ने आपकी सेवा की, इसलिए आप सब लोगों से कहते हैं कि हम लोगों के उम्मीदवार मोहम्मद जमाल साहब को करके विजय बनाइए। यही आप सबसे आगे और अपील करें। और देखिए, अब हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है, तो हम तो सब जगह के उत्थान के लिए काम किए। कोई ऐसा नहीं है जिसकी हमने उपेक्षा की और समाज के उत्थान के लिए काम किया है। खास करके जो तबका किनारे पर थे, उन सब लोगों को आगे बढ़ाने के लोगों ने प्रयास किया। गांवों के लिए, दलित आदिवासी के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी और लड़कियां इतना ज्यादा स्कूल में पोशाक की और साइकिल, अब लड़का की सब तबके के लोग, खास करके दलित समुदाय और समुदाय के बच्चे। शहर में डेंगू का प्रकोप जारी है। शहर के अधिकांश वार्डों में भारी संख्या में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग डेंगू के लिए आमने सामने खड़ी है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। शहर में डेंगू के प्रकोप और जांच पर नगर निगम और स्वास्थ्य महकमा अब आमने सामने हो चुका है। दोनों ही इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। डॉक्टर एसपी सिंह सिविल सर्जन का कहना है कि जिन संदिग्ध मरीजों की सूची दी गई है, उन सभी की जाँच निजी लैब में हुई है। किसी ने भी IGM जाँच नहीं की है। उसका ब्लड सैंपल मेडिकल कॉलेज भेजा जाए और वही वहाँ से एलिसा हो गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट एलिसा टेस्ट को ही मानती है डेंगू का, लेकिन कई डॉक्टरों का कहना है कि जो NS1 टेस्ट है, जो निजी पैथोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है, ऐसे बहुत सारे केस आए हैं कि उनके डेंगू की पुष्टि हुई। काहे डायग्नोसिस क्या बिंदु पर जो भी टेस्ट होता है, कन्फर्मेटरी तो हम मानेंगे ना। कन्फर्मेटरी कौन टेस्ट तभी ना फाइनल डिक्लेयर करेंगे। तो फाइनल डिक्लेयर के लिए गवर्नमेंट हर मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में एलिसा की व्यवस्था की है। टेस्ट हर मेडिकल कॉलेज में इसकी व्यवस्था है। तो इसलिए जब तक एलिसा कन्फर्म नहीं करेगा तब तक जो है सो उसको डेंगू सरकार नहीं मान रही है। वहीं बात करें शहर के मात्र 2 वार्डों की ही, तो 20 और 22 की तो 100 से अधिक डेंगू के मरीज अब तक मिल चुके हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समीप लगभग 60 लोग डेंगू से पीड़ित हैं। निगम प्रशासन द्वारा अब तक ना तो एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है और ना ही फॉगिंग की गई। वार्ड नंबर 20 हुआ और इसमें डेंगू के बहुत ही कम से कम 60 से 65 आदमी इसमें डेंगू से परेशान है और अभी तक परेशान लोग हैं। अभी तक नगर निगम से अभी द्वारा भी कोई भी फॉगिंग का कल भी आना था, अभी तक कोई सूचना अभी तक नहीं मिला और यही चीज़ अब देख रहे हैं कब तक आएगा, ये चीज़ देखना है। अभी आपके घर में कितने लोग? कम से कम 5-6 आदमी हैं, इसलिए अभी क्या कहें, बहुत लोग परेशान हैं इस चीज़ में। और बाकी
पूरे मोहल्ला वार्ड 20 के तो पूरा इतना स्थिति खराब है कि हम क्या कहें। पिछली बार कब फॉगिंग हुई थी? पिछले बार में 10 दिन पहले हुई थी, फिर अभी कल परसों में सिविल सर्जन के आदमी हम लोग फ़ोन किए थे कि फॉगिंग के लिए हमने कर दिया गया है, आप मेरे आदमी को आएंगे तो मैं बता देंगे। अभी तक कोई सूचना नहीं मिला। वहीं प्रेमचंद के घर के 5 लोग डेंगू से पीड़ित हैं और सभी मरीजों का इलाज निजी चिकित्सकों के यहां चल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी सजगता के साथ लगा हुआ है। वहीं मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 20 में लगभग 60 से ऊपर लोगों में डेंगू की शिकायत आने के बावजूद अभी तक स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम की सजगता यहाँ पे देखने को नहीं मिली। अभी हम मौजूद हैं प्रेमचंद अग्रवाल के आवास में और इनके घर में छोटे से लेकर बड़े तक परिवार के जो सदस्य हैं उनमें डेंगू की शिकायत देखने को मिली है। प्रेमचंद जी, आपके घर में कितने लोगों में डेंगू अभी तक? हमारे घर में 5 आदमी को डेंगू है और इस मोहल्ला में भी जो है करीब करीब हर घर में डेंगू है। इतना साफ सुथरा मोहल्ला होने के बावजूद इतना साफ सुथरा है, आप देख रहे हैं कि पूरे घर के अंदर में सफाई वगैरह सारी व्यवस्था मच्छरों के लिए मतलब पूरा जाली वाली 24 घंटा गुड नाइट जलता रहता है, उसके बावजूद भी है। नगर निगम की तरफ से कोई छिड़काव नहीं हो रहा है, मच्छर काफ़ी परेशान किए हुए हैं। इससे पूर्व में कब फॉगिंग हुई थी यहाँ आपके मोहल्ले में? मेरी जानकारी में तो काफ़ी दिन हो गई। कोरोना को भी लेके बीच में जो हुआ गया था सफाई अभियान, विशेष सफाई अभियान चलाया गया, ब्लीचिंग या डीडीटी ये सब कोरोना के समय में हमारे पार्षद संजय केजरीवाल जी ने छिड़काव करवाया था, उसके बाद कोई नहीं हुआ। पूरी सतर्कता बरतने के बावजूद डेंगू के मच्छर मर नहीं रहे हैं। जिला प्रशासन से सिटी न्यूज़ ये खास अपील करना चाहती है कि डेंगू को लेकर शहर में विशेष सफाई अभियान के साथ छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की जाए। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। नवरात्रि के 9वें दिन को शहर के प्रमुख माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मां बंगलामुखी मंदिर से देखिए ये विशेष रिपोर्ट। जय है सिद्धि दायत्री माता, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की मिता। तेरे नाम लेने से मन की होती है सिद्धि, तेरे नाम से मिलती है सिद्धि। जय है सिद्धि दायत्री माता। आज नवरात्र के अंतिम दिन नवरात्र की माँ दुर्गा की पूजा की तैयारियां हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर स्थित बंगलामुखी मंदिर। आपको बता दें कि इस मंदिर की अपनी एक अलग ही आस्था है, अलग ही खासियत है। यहाँ पर इस मंदिर की एक नई खासियत ये है कि यहाँ तंत्र सिद्धि भी की जाती है। जहाँ एक तरफ माँ का श्रृंगार हो रहा है, माँ को सजाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ धूप से माँ की आराधना की जा रही है। शंखनाद से मंत्रों से माँ का उच्चारण किया जा रहा है। माँ को प्रसन्न करने के लिए यह सारी विधियाँ अपनाई जा रही हैं और सभी को पता है कि माँ को धूप की सुगंध और शंखनाद की ध्वनि बहुत ही प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि आज नवरात्र के अंतिम दिन जो भी आपके अंदर है, जो भी आप मनोकामनाएं मांगना चाहती हैं और अगर चाहते हैं मांगना, श्रद्धा से, भक्ति से माँ से जो भी मांगेंगे, अपने सामर्थ्य से माँ से जो भी मांगेंगे, माँ आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगी। अब हम आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करवाते हैं माँ बंगलामुखी मंदिर का। देखिए किस प्रकार भक्त माता की भक्ति में लीन है। यहाँ पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए भीड़ में कोई कमी नहीं है। लोग अपनी सुरक्षा करते हुए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माँ की पूजन में लीन है। देखिए किस प्रकार माँ की सजावट की गई है। माँ कितनी भव्य, कितनी सुंदर लग रही है। उनकी प्रतिमा कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। उनको देखने से मन को शांति मिल रही है। आज नवरात्र का अंतिम दिन है और भक्तों के अंदर मिश्रित भाव होता है। आज के दिन हम खुशी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं क्योंकि आज नवरात्र का अंतिम दिन है। माँ अगले साल फिर आएंगी बहुत सारी खुशियाँ लेकर। हम आपको दर्शन करवा रहे हैं माँ बंगलामुखी मंदिर का। घर बैठे बैठे आप दर्शन कीजिए माँ बंगलामुखी मंदिर का। माँ कितनी भव्य लग रही है। गेंदे के फूलों से इनकी सजावट की गई है। सभी लोग कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए अपने सुरक्षा बनाते हुए अपने माँ की श्रद्धा में लीन है।
हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस मंदिर की क्या खासियत है। वो यहाँ आती हैं तो क्या मन में सोच कर आती हैं और क्या इस मंदिर में माता का दर्शन करके उन्हें कैसा लग रहा है, आइए इनसे जानेंगे। चाची बताइएगा कैसा लग रहा है माता दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना संक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा है दुर्गा पूजा से? वो तो थोड़ा सन्नाटा सा लगता है, आगे तब पर भी तो माता को तो दर्शन करने में अच्छा लगता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? हाँ वो तो है, करना उचित है, जरूरी भी है करना। बताइएगा कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा है दुर्गा पूजा पर? पूरा प्रभाव पड़ा हुआ है। कोई भीड़ पूजा मूर्ति कहीं कुछ नहीं है, एकदम शांति लग रहा है, कहीं अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कोरोना का अथी है तो क्या करेगा आदमी। अच्छा, हर साल दुर्गा पूजा होती है, हर साल दुर्गा पूजा में भव्य स्वागत किया जाता है माँ का, लेकिन इस साल उनका स्वागत नहीं हो रहा है, तो मन में कैसे भाव आए? स्वागत दिल से हो रहा है, इस बार दिल से स्वागत हो रहा है। भव्यता उन्हें कहीं नहीं दिख रही है, लोगों की श्रद्धा है, जा रहे हैं दर्शन करने, लेकिन वो उत्साह नहीं है जो औरों साल रहता था। तो वो उत्साह नहीं है जो हर साल रहता है। बताइएगा कि इस मंदिर में आप आई हैं, इस मंदिर की कुछ खासियत है? यहाँ का बहुत खासियत है, जो मनोकामना लेकर आइए सो माता पूरा करती है। वही माता के मनोकामना के पूरा करने के लिए सबको यहाँ पर भीड़ लगा, माने श्रद्धा पूर्वक आते हैं और मनोकामना पूरा होता है। आप बताइएगा कि हर साल नवरात्र होता है, हर साल पूजन होता है, हर साल भव्य स्वागत किया जाता है माँ का, आपको इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? घूमने में मज़ा आता है और माता का दर्शन करने में मज़ा आता है, और कुछ नहीं। अपनों के अभी कैसा लग रहा है? सामने माता है, अभी कैसा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो भीड़ भाड़ वो फीलिंग नहीं है। हर साल की तरह उत्साह जो होता है कि मार्केट में जाएंगे ये वो वैसा कुछ नहीं है। तो मन में एक तो है कि मतलब अगर नॉर्मल डेज रहते तो अलग ही मज़ा रहता है। तो जैसा कि आपसे ने सुना, कोरोना संक्रमण के कारण भक्तों की फीलिंग्स आप सुन रहे हैं, वो कैसे अपनी फीलिंग्स बयां कर रहे हैं, वो अपने भावों को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण उनकी बहुत सी भावनाएं, उतना उल्लास नहीं दिख रहा है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ कुछ महिलाएं जो हैं, कुछ श्रद्धालु जो हैं, वो भजन भी कर रहे हैं। हम आपको उनका भजन सुनाते हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आइए हम आपको उनका भजन सुनाते हैं। देखिए, श्रद्धालु माँ की भजन में लीन है, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो माँ की भजन कर रहे हैं। लिए चलते हैं बंगला मुखी माँ की पुजारी जी के पास और जानेंगे उनसे कि इस मंदिर की क्या है खासियत। सबसे पहले पुजारी जी, आपका क्या नाम हुआ? देवनारायण मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ में। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस मंदिर, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है, इस मंदिर की खासियत क्या है? यह मान लो 100 साल पुरानी मंदिर है और यह जो बगलामुखी नाम बगला है, बंगला नहीं के नाम बगलामुखी नाम ही माँ का है और 10 महाविद्यालयों की सिद्धिदात्री माँ बगलामुखी माता है। अष्टम स्थान माँ बगलामुखी का इसमें ये सब। और यह जो है ग्रह को माफ नहीं करती है और जिस आप जो कामना के लिए आएंगे माँ के पास में, माँ अवश्य पूरा करती हैं आपको ये सब। अच्छा पंडित जी बताइएगा कि आज सिद्धिदात्री माँ का दिन है, आज अंतिम दिन है, आज मन के अंदर मिश्रित भावना होती है, आज हम दुखी भी होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, यह तो मन है, आप खुशी अपने मन खुशी अपने मन दुखी होती हैं, किसी कारण से दुखी होती, किसी कारण से खुशी होती है आप, लेकिन माँ के दरबार में दुखी कोई नहीं होता है। यहाँ कोई रोती वाला हंसते हो जाता है यहाँ से माँ के दरबार से। और यह आज की नहीं है, प्राचीन मंदिर है यह और इसका मंगलवार को वीरवार करते हैं हम लोग जो सो,
उनकी उत्पत्ति मंगलवार की है। काठियाबाद में एक सरोवर है, हजरा पोखर, उससे उत्पत्ति हुई माँ की। जैसो 10 महाविद्या उत्पत्ति हुई, उसके बाद ये बगला हुई, हरी पोखर में विलीन होकर के ये माँ बगला प्रकट हुई। यहाँ पर दुष्टों का संहार किया, राक्षसों साम्राज्य बढ़ गया था। अब देखिए यहाँ पीछे वहाँ पर बाएं तरफ राक्षस है, जिह्वा को माँ खींच रही हैं और गदा उसको प्रहार कर रही हैं। उसके माँ के अत्याचार को खत्म किया माँ ने, और वह माँ दशभुजी माँ के ऊपर प्रकट हुई, माँ बगला में। हर चीज पिराही चढ़ता है माँ को। आज सिद्धिदात्री माँ का दिन है। आज आज की पूजन की विधि क्या है जिससे माँ को प्रसन्न किया जाए? आज नौम तिथि है आज, और आज नाम की माँ की जो है आज बलि चढ़ती है, पूजा की विसर्जन उनकी होती है उनकी जो है सो। हे माँ आप जहाँ से आए हैं उस धाम को जाएं, हम लोग को आशीर्वाद प्रदान करके जाए। हम लोग को हवन पूजन होती है। हवन विशेष चीज़ है, भारतवर्ष का मैं चीज हवन, हवन में ही माँ की प्राण है। हवन प्रदेश देश है भारतवर्ष अपना जो है सो। आज हवन हो गई, माँ की विदाई हो गई, कल माँ की घोषणा हो जाएगी। और एक अंतिम सवाल कि कोरोना संक्रमण का कितना प्रभाव पड़ा है दुर्गा? बहुत पड़ा है, कोरोना की बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है यहाँ मंदिर में जो सो। यानी कि मार्च से लेकर अभी तक के बीच में खुली थी, कुछ भक्त आए थे, बहुत कम आए थे। इसमें भी 2 दिन से भक्त दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा एकदम कुछ नहीं, एकदम फाँका, बहुत कम। फिर आते थे एक कम के बराबर। जहाँ 500 आना पर डे, वहाँ पर 200-250 आदमी आ रहे हैं। 200 भक्त तो आ रहे हैं। अरे पानों पर खेल कर लगा, चलो जो होना होगा माँ के दरबार में चलबे करेंगे। तो जैसा कि आपने जाना और आपने सुना और हम सभी ने जाना कि इस मंदिर की क्या खासियत है, हमने पुजारी जी से इस मंदिर की हर प्राचीन बातें जानी। अब हम आपको इस मंदिर की एक और खासियत बताते हैं। इस मंदिर में तांत्रिक सिद्धि भी होती है। हम आपको वहाँ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ के लोग, यहाँ के जो पुजारी जी हैं, तंत्र विद्या के जो पुजारी जी हैं, वो किस प्रकार तंत्र सिद्धि में लीन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ तंत्र पूजा भी होती है, तो हम यहाँ के तांत्रिक जी से जानेंगे कि ये तंत्र पूजा किस तरह की पूजा है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? महंत अजीत कुमार प्रसाद। महंत जी, इस मंदिर की आस्था क्या है? इस मंदिर की आस्था तो बहुत पौराणिक लोगों से जुड़ा हुआ है, और यहाँ माँ का जो स्वरूप है, जो माँ बगला का 10 भुजा स्वरूप है, जो भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। ये अद्वितीय स्वरूप है। सबसे बड़ी ख्याति इस बात की है। दूसरी ख्याति इस बात की, जो माँ का महायंत्र है, जो सहस्र दल निर्मित यंत्र है, जो भारतवर्ष में कहीं नहीं है। शास्त्र निमित्त है कि दर्शन मात्र से ही किसी भी मनुष्य का भाग बदल सकता है, एवं समय समय पर उस पर महाअभिषेक किया जाता है। जहाँ तंत्र मार्ग की साधना की बात है, तो यहाँ पूर्ण रूप से तंत्र मार्ग की साधना होती है। चाहे वो 10 महाविद्या के साधक हो, चाहे 18 महाविद्या के हो, चाहे 54 महाविद्या के साधक यहाँ आकर तंत्र साधना करते हैं, और उनकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। अच्छा पुजारी जी, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि ये तंत्र विद्या किस प्रकार की विद्या होती है और किस प्रकार का पूजन आप करते हैं? ये जो तंत्र साधना है, ये गुप्त साधना है, ये कोई ओपन करने की बात नहीं है। हाँ, जो भी साधक है वो यहाँ आके साधना करें, साधना उनकी पूर्ण होगी। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, वो ये है कि कोरोना संक्रमण, आप जानते हैं कि कोरोना किस प्रकार इस पूरे देश पे प्रभावित हुआ है, तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है दुर्गा पूजा पर इसका? नहीं देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। कोरोना वाली जो बात है, जिस तरह 6 महीना लॉकडाउन वगैरह रहा, और सभी समाज के लोग उसमें बढ़ चढ़ कर लोग अपना काम किया लोग, और यही हम सभी भक्तों से कहना चाहेंगे कि लोग अपन मास्क का उपयोग जरूर करें, और जो डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो पूर्ण करें। तो हमने आपको यहाँ के पुजारी जी से बात करवाई और हमने जाना कि तंत्र विद्या कोई ओपन करने की विद्या नहीं होती है, ये अंदरूनी विद्या होती है। बस अपने अंदर एक मनोकामना आप लेके आइए और यहाँ पे पूरी श्रद्धा से माँ की पूजन कीजिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज के लिए बस इतना ही। दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके मन के अंदर जो भी मनोकामना है, भगवान माँ दुर्गा जाते जाते वो सारी मनोकामना आपकी पूर्ण कर ले। कैमरामैन विजय के साथ मैं अर्पिता परमार, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। वो
बोचहां विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के वीआईपी प्रत्याशी मुसाफिर पासवान ने सरब्दीपुर समेत कई पंचायतों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। रविवार को बोचहां से एनडीए के प्रत्याशी मुसाफिर पासवान ने बोचहां विधानसभा क्षेत्र के सरब्दीपुर आथर सहित कई गांवों में जनसंपर्क अभियान किया। अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने भाजपा और जेडीयू के द्वारा किए गए विकास कार्यों की जनता के समक्ष रखा और बताया कि वीआईपी भी इस बार विकास के रथ को बोचहां विधानसभा क्षेत्र में लेकर आएगी। इससे पूर्व में बने सभी उम्मीदवारों ने सिर्फ अपना विकास किया है। क्षेत्र का विकास सिर्फ और सिर्फ वीआईपी ही कर सकती है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, आईआईटी, जेई तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच जेई मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें
हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। 94 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी मंत्री सुरेश शर्मा ने लक्ष्मी चौक स्थित निजी विवाह भवन में लोगों से जनसंवाद। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशी चुनावी समर में अपना जनसंपर्क अभियान भी तेज करते जा रहे हैं। रविवार को भाजपा प्रत्याशी सुरेश शर्मा ने वार्ड 1 के लक्ष्मी चौक, भगवानपुर रविदास टोला, वार्ड 4 के जुड़न छपड़ा और बालूघाट के चंद्रवर धाई नगर में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने पूर्व के 15 वर्षों के कारण ही 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष हार के डर से बीमारी का नाटक कर रहा है। कोई क्वारंटीन नहीं है, समझे ना, ये सब बहाना है। कोई क्वारंटीन नहीं, कोरोना उसको नहीं हुआ है, चूँकि जनता उसके साथ नहीं है, इसलिए वो क्वारंटीन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 अक्टूबर को मोतीपुर में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर रैली के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने जानकारी दी। रविवार को इमलीचट्टी स्थित जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 28 अक्टूबर को मोतीपुर चीनी मिल मैदान में होने वाली रैली को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय प्रभारी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री की रैली में कोरोना संक्रमण को लेकर सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और प्रधानमंत्री के ओजस्वी भाषण को मुजफ्फरपुर की जनता जिला स्कूल और एमएसकेवी मैदान में भी वर्चुअल तरीके से सुन सकती है। सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से जाप के प्रत्याशी मुकेश कुमार शर्मा ने अपनी बातों को रखा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।